गर्दन पैर सब कुछ कटे हुए थे। हाँ, सिर्फ धड़ था, सीना से लेके और जंघा तक सिर्फ धड़ था। जब पुलिस ने थैले को खोला तो उसमें बॉडी का ऊपर का हिस्सा सीने वाला मौजूद पाया गया सर। ये देखा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बाहरी दिल्ली के विकास विहार क्षेत्र में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि कल यहां पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। उस व्यक्ति की हत्या इतनी क्रूरता से करी गई थी, इतना दिल दहला देने वाली वो हत्या थी कि उस व्यक्ति के शव के सारे अंग काटे हुए थे। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और यहाँ तक कि उसका गला भी काटा हुआ था। यहाँ पर केवल छाती से लेकर कमर तक का हिस्सा उस व्यक्ति का मौजूद था। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लाल कपड़ा रख के पुलिस ने निशान लगा रखा है, जहाँ पर उस व्यक्ति का शव एक थैले में लपेटकर बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि थैले में लिपटा हुआ वह शव था। और यहाँ इस तरफ मेरी बाई और एक फैक्ट्री है। जब फैक्ट्री के कर्मचारियों ने सुबह फैक्ट्री खोली, वो यहाँ पर पेशाब करने आए थे, जो अक्सर यहीं पर वो लोग आते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ थैले में पड़ा हुआ है और इधर आप देखेंगे यदि तो यहाँ झोड़ के पास पानी में लाल रंग आप देख पा रहे हैं, लाल रंग का इधर से हो रखा है एक निशान, जो बताया जा रहा है कि उसी व्यक्ति का खून है जिसका शव थैले के अंदर पड़ा हुआ था। जब फैक्ट्री के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे, पहले उनको शक हुआ कि ये किसी जानवर का खून हो सकता है, तो उन्होंने मोहल्ले के प्रधान को, जो यहाँ के प्रधान रहते थे पहले, भूतपूर्व प्रधान, उनको बुलाया, उनसे बात करी। फिर उन्होंने 100 नंबर पर कॉल करके तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के पास कॉल जाते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई। उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। सीनियर आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने जब अपनी निगरानी में थैले को कटवाया तो देखा कि उसके अंदर किसी जानवर का नहीं, एक इंसान का शव, जिसको इतनी क्रूरता से मारा गया था कि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन भी काट दिए थे। एक बहुत ही अमानवीय चेहरा। किसी की हत्या कर देना पहले ही बहुत घृणा का काम होता है, परंतु हत्या करने के बाद उसके अंगों को इस प्रकार से क्रूरता से काट देना, उस व्यक्ति जिसने ये हत्या करी थी उसके मन में कितना रोष भरा होगा या कितना निर्दयी वो व्यक्ति होगा जो इतनी निर्दयता से एक व्यक्ति की हत्या कर सकता है। हम यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त वाक़या क्या हुआ था, कितने बजे की ये बात थी जब उन्होंने शव देखा और उसके बाद पुलिस कितनी देर में आई। ये सब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने लाश को अपने सामने से देखा था जब सुबह वह लाश पाई गई थी। सर, क्या वाक़या हुआ था? सर, ऐसा हुआ था, मैं अपने घर पे नहा रहा था और बगल में गोदाम है, गोदाम खोला गया। गोदाम खोलने के बाद ये लोग वॉशरूम गए। वॉशरूम जाने के बाद इनने देखा कि यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि लाश है कि क्या है, पैक थी। जब ये देखा तो हमने अपने भूतपूर्व प्रधान को बोला कि भाई कॉलोनी के प्रधान हो, आप प्रतिष्ठित आदमी हो, आप 100 नंबर पर कॉल करिए। 100 नंबर पर कॉल करी गई। 100 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस ने आके जो है इस थैले को खोला। थैले के अंदर शव था? जी, थैले के अंदर शव था। जब पुलिस ने थैले को खोला तो उसमें बॉडी का ऊपर का हिस्सा सीने वाला मौजूद पाया गया सर। ये देखा मैंने। और बाकी सारे अंग कटे हुए थे? बाकी सारे अंग, गर्दन भी नहीं थी, हाथ भी नहीं थे, नीचे का हिस्सा भी नहीं था, ये चीज़ नहीं थी सर। कितनी देर में पुलिस आ गई थी सर? पुलिस आई है करीब 15 से 20 मिनट में। और क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी जो वारदातें हैं वो अक्सर यहाँ पर होती रहती हैं? नहीं सर, ऐसी पहली वारदात हुई है, पहले कभी नहीं हमने देखा है ना सुना है। तो उसके बाद इलाके में कुछ दहशत का माहौल इस प्रकार से हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। दहशत का तो अब इसलिए है कि लोग, पुलिस वाले जा रहे हैं घर घर तलाशी ले रहे हैं, तो उनका काम है तलाशी लेना। जो क्या क्राइम करा होगा तो उनका राइट बनता है कि वो तलाशी लें। बस सर, यही कहता हूँ। और जो व्यक्ति, जो इसके ये शव मिला, कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा हो कि आसपास किसी ने कंप्लेंट करी हो कि हमारे घर से कोई लापता है? नहीं सर, ऐसी तो अभी कोई कंप्लेंट आई नहीं। आई होती तो पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन लग जाता। मतलब आसपास का व्यक्ति नहीं था? नहीं, आसपास का व्यक्ति होता तो सर 1 से 2 दिन में तो पता लग ही जाता। यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं। हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने शव को सबसे पहले देखा था और उन्होंने ही इलाके में लोगों को इस बारे में सूचित किया था। सर, आपका नाम? रामकिशन वर्मा।
सर कितने बजे की बात है जब आपने शव सबसे पहले देखा? सर मैं ड्यूटी पे आया और ड्यूटी का कपड़े बदल करके मैंने बाथरूम करने गया अपने बगल में। मैंने देखा कि कुछ थैले में कुछ सौपट दिख रहा था। मेरे को लगा कि कोई सुअर या कुत्ते का है। फिर मेरे को शक हुआ। फिर हमने लोगों को, गली के मोहल्ले के जो प्रधान हैं उनको हमने सूचित किया। उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया। तो जब देखते ही पता चल गया था कि वो इंसान का शव है, कुछ उसके अंग वगैरह दिख रहे हों, जब थैला खोला गया तब? हम लोग को कोई शक नहीं था। हम लोग को शक था कि या जानवर हो या कोई चीज़ हो। फिर पुलिस आई और पुलिस अपना देख करके उनको खोला तो देखा कि उसमें मरा शव पड़ा हुआ है। क्या अवस्था थी उस वक्त शरीर की? कितने मतलब अंग कटे हुए थे? चारों अंग कटे हुए थे। अच्छा। हाँ जी। और गर्दन? गर्दन वर्दन कुछ नहीं थी। गर्दन भी कटा था? गर्दन पैर सब कुछ कटे हुए थे। अच्छा। हाँ, सिर्फ धड़ था। सीना से लेके और जंघा तक सिर्फ धड़ था। तो सर वो थैले में था या किसी कपड़े में लपेटा हुआ था? किस प्रकार? थैले में था। थैले में था। थैले में था। हाँ जी। तो सर आपने क्या देखा जब आपको किस प्रकार से सूचना मिली कि यहाँ पर शव मिला है? सर ये हम लोग साथ ही काम करते हैं। तो अपना नाम बता दीजिए। राजेश तिवारी नाम है मेरा। हम लोग साथ ही काम करते हैं। तो पहले ये हम लोग आकर के खड़े थे, हम लोग को पता नहीं था। उस्ताद जी आए ड्यूटी पे, तो ये बाथरूम करने इधर गए तो इनको दिखाई दिया। तो इन्होंने बोला कि कुछ है उस्ताद जी, देखना ज़रा। हम लोग देखे यहाँ पे तो लगा, तो हम लोग इधर भी एक फैक्ट्री पे उनको भी बुलाए, उन्होंने भी देखा। फिर उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन मारा। उसकी जो है झोला था, ये जो प्लास्टिक बंद होने पे झोला चला था ना, वो वाला झोला था, उसी में बंद था वो। और कुछ अंग जो है ब्लड सा दिखाई दे रहा था, मतलब मांस सा जैसा। तो हम लोगों को बाल वाल होता तो पता चलता कि कुछ जानवर का है, लेकिन कुछ तो शक था, कंफर्म नहीं थे। फिर फ़ोन किया गया तो पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो सब कुछ। तो कुछ सर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितने बजे के करीब वो शव फेंका गया हो यहाँ पर? नहीं सर, ये हमें अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम 5:30 बजे चले जाते हैं यहाँ से, और हम 9 बजे के बाद ड्यूटी आते हैं। 9 बजे मतलब कहा जा सकता है कि ये रात की ही कोई घटना है, शाम 5:30 बजे के बाद जा की? सकता है सर, क्योंकि हम लोग जिस दिन 5:30 बजे ड्यूटी पे गए हैं उस दिन यहाँ कुछ नहीं था। सुबह आए हैं तो हमें ये दिखा है। तो कोई दहशत का माहौल हो, आसपास लोग डरे हुए हो इस वाक़े को लेकर? नहीं सर, इसके बारे में तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि हम तो कंपनी में काम करते हैं और हम ना कॉलोनी में जा रहे हैं ना अगल बगल जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बयान देने के लिए सर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे पीछे विकास विहार का क्षेत्र है, जो एक मैदानी इलाका है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ खाली ज़मीन है, और यहीं आप मेरी बाई ओर देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा झोड़ यहाँ पर है, और यहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है। शायद यही एक मुख्य वजह रही थी जो अपराधी ने इस जगह को चुना शव को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शाम के वक्त लाइटें वगैरह भी ज़्यादा नहीं हैं और लोग भी इधर ज़्यादा आना जाना नहीं करते हैं। बहुत सुनसान ये जगह हो जाती है, और यहाँ पर लोगों ने बताया कि 5:30 बजे के बाद अक्सर यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। 6 बजे तक सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं इधर, और लोग इधर ज़्यादा नहीं आते। तो ये हम कह सकते हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में ही कोई इस शव को यहाँ पर ठिकाने लगाने की कोशिश उस अपराधी द्वारा की गई थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आना जाना लोगों का नहीं होता है। पूरा खाली क्षेत्र है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे दिखाए, दूर दूर तक भी यहाँ पर कोई रिहायशी नहीं है। यहाँ पीछे जाके कुछ कॉलोनियाँ बस्ती हैं, वो भी बहुत दूर यहाँ पर हैं, और लोगों का इधर आना जाना ज़्यादा नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं दिल्ली में, राजधानी में, जहां पर प्रतिदिन हम ऐसी वारदात सुनते हैं जहां पर किसी को चाकू छुरी मार दी जाती है, किसी की हत्या कर दी जाती है, व किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। ऐसे में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है जहाँ पर हत्या के बाद अंगों को काट दिया जाता है शरीर से। इतनी निर्दयता से हत्या करी जाती है उस व्यक्ति की कि दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन तक काट दी जाती है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और दिल्ली पुलिस से हम साथ में अपील करते हैं कि उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि यहाँ पर मोहल्ले में जो और भी लोग आसपास रहते हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी ही और दिल्ली की खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरामैन अमन के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।